अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, इंशाअल्लाह आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हदीस सही मुस्लिम की है और ये भी हज और उम्रे से ही रिलेटेड है। हज़रत आयशा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत बयान करती हैं कि ज़ुल हलीफ़ा के मकाम पर वाक़या, ज़ुल हलीफ़ा ये जगह का नाम है। ज़ुल हलीफ़ा के मकाम पर वाक़े दरख्त के करीब हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा को मोहम्मद बिन अबू बकर की पैदाइश की वजह से नफास का खून आना शुरू हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि इनसे कहें कि वो गुस्ल कर लें और इहराम बांध लें। तो ये औरतों के लिए है। इस हदीस को ज़रा समझिएगा अच्छे से। तो फ़वाइद इस हदीस के, डिलीवरी हज और उम्रा में रुकावट नहीं है। नापाकी की हालत में भी इहराम बांध सकते हैं। ये सवाल बहुत सी औरतों को नहीं पता होता है, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। नफास वाली खातून गुस्ल करके मीकात से तलबिया पुकारना शुरू कर देगी। तलबिया के लिए वज़ू या तहारत शर्त नहीं है। औरतों का इहराम उनका अपना कपड़ा है। औरत मुद्दत नफास में गुस्ल कर सकती हैं। अल्लाह की बंदगी के लिए मुशक्क़त और तकलीफ़ बर्दाश्त करना चाहिए और दीन के लिए कुर्बानी देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत सी औरतों का ये सवाल होता है, तो उन्हें उनका जवाब हदीस से मिल गया होगा। तो चलिए, अगर आपको हदीस पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों तक हदीसों को पहुँचाइए। जिनको जानकारी नहीं है उनको भी इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।